और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी पुलिस की बेकायदगी को उजागर में फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार हाजिर होंगे भाई, है पन्ने अलो छोरा खड़ा भाई, आइए पीछे रहा ताबे भाई। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं, तारी रजामंदी से चल रहा है ना। ये सारे मीडिया वाले भाई को देख लो भाई, जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते हैं, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिल रहा। 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है, मगर ये आपसी पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बका लिए गए होंगे। सम्मानित धारण समाज को दी गई है। आज के अध्यक्ष जी, पूरा समस्त बारा खात की कमेटी, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, को नई बात अगर कोई कहने की होती तो मैं अपने आप आवाज देकर कंधा हुआ मेरा नाम लेके। अब एक हफ्ते तक लगातार हम वही बातें दोहरा रहे हैं, नया कुछ कहने था नहीं। मगर एक बात तो बड़ी खटक रही है। आज से 3 दिन पहला हमारे पास एक मैसेज आया था सीआईडी के माध्यम से कि हांसी पुलिस के का कप्तान है, तो अगर कमेटी मिलना चाहो उत्ते मिल लो, जांच पद बदलवानी तो आईजी से मिल लो। हमें 2-3 बार पहला गए, इनका बारे में इन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था। मोटी सी सहमति ये बन गई थी, जो डीएसपी, जो एसपी, जो एसएचओ गांव के की बात ही सुनना पसंद नहीं करता, गांव की कमेटी से मिलना पसंद नहीं करता, तो वे फिर के जांच में वो न्याय देगा। हमने बिल्कुल परसों क्लियर कह के गए थे, एसपी साहब आपकी तसल्ली नहीं रही हमने, डीएसपी एसएचओ की पहले ही नहीं रही थी, क्योंकि जयवीर का मर्डर 5 तारीख को होता, 6 तारीख को एक सीसीटीवी की फुटेज की सारी की सारी क्लिप बना करके सरपंच ने जब एसएचओ को दे दी, और उस क्लिप में ये जो मुख्य अपराधी है वो लाठी लेकर जाने दिखे। अगर वो जांच होती तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी। इसलिए कृष्णा की हत्या के जिम्मेवार हम नालून पुलिस ने माना। नालून पुलिस पर हमने विश्वास था ही नहीं, मगर जिस किस्म की एक्टिविटी सीएसपी ने दिखाई उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं रहा। साफ साफ कह कहा था मैं परसों। और यहां भाषण देना, ऐसे धरने पर कोई सिर्फ भाषण बोलने के लिए भाषण देना नहीं होता, इनमें मैसेज भी होते हैं। मेरे को उम्मीद थी कि आईजी इसान से बैठते तुरंत हमारी कमेटी को बोलने का कि अगर आप हांसी पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं है तो बोलिए किस एजेंसी से जांच करवानी है। हमें उम्मीद थी, हमारे प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से कि उनका मैसेज आएगा कि बुढ़ाना के अंदर जो नरसिंह जो बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, अगर वह हांसी पुलिस उसकी जांच सही नहीं कर रही, जिस भी एजेंसी से बुढ़ाना गांव या बारा खाप जांच करवाना चाहे हम तैयार हैं। मगर इनके समझा भाई, ना आईजी का कोई मैसेज है, ना डीजी का कोई मैसेज है, और ना ही सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना। भाइयों, परसों ही हमने क्लियर कर दिया था कि पुलिस को गुमराह कर रखा लक्ष्य।
बयाने तो 2-4 आदमी चौधरी पकड़ के मारे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पुलिस के जांच से संतुष्ट है परिवार। हमने क्लियर कर दिया था परसों दोनों परिवारों को खड़ा करके वायु तो हमें संतुष्ट होके, और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी पुलिस की बेकायदगी को उजागर में फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार हाजिर होंगे भाई, है पन्ने और छोरा खड़ा भाई ये पीछे रहा ताबे भाई। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं, तारी रजामंदी से चल रहा है ना। ये सारे मीडिया वाले भाई को देख लो भाई, जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते हैं, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिल रहा। 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है, मगर ये आपसी पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बका लिए गए होंगे। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई, पर जिस दिन मैं यहां धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगा प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शकल भी देखना पसंद नहीं करता, बुढ़ाना का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नालुन और एसएचओ नालुन है। तो कहने लगे प्रधान जी एक लड़के का नाम दिया जिसका वो पालने का लड़का था, जिसने वो जयवीर गोद में रखा था, गुरमीत नाम है ना शायद, गुरमीत का नाम लेके कहने लगे कि गुरमीत हमारी बातों से सहमत हो गया थी, और वो तो 19 तारीख को पता लगा हमने मना आ रहा है कि भरी पंचायत में कहा एसएचओ डीएसपी तो नियुक्त हुए हैं। सरपंच ने कहा पेन ड्राइव देकर बना करके 6 तारीखों में दे चुका हूं, और उस पेन ड्राइव के अंदर उन दोनों अपराधी लठ लेते हुए जाते दिख रहे। 6 तारीख को ही अगर नालून पुलिस कार्रवाई करती तो ये तो 6 ने पकड़े गए थे। कृष्णा की हत्या 15-16 में हुई जाए क्या? अरे को बेबे बोल रही थी, बहुत दर्द के शब्द बोल रही थी, तभी आया था मैं, इसलिए बैठ था कि अगर मां बाप उसी टाइम में चेत जाते और आके कंधे मारे वाला काम पर बन गया काम, तो क्या कृष्णा की जान बची जंदी है? नहीं बची जंदी। उसके कपड़े भी धोए हैं, जलाए हैं। क्या उनका बच्चा इतना बड़ा अपराधी बनता? पहली घटना को एक्सीडेंटल घटना लोग मान सकते थे क्योंकि बकरी चराने पर कोई बात हुई होगी, मगर अब क्या कोई फांसी से कम उसकी सजा बढ़ती है? एक कहावत आया करती, हमें छोटे जब स्कूल में पढ़ा करते, एक कहानी सुनाया करते मास्टर। कोई बच्चा था, खेत में जा रहा था, पड़ोसी कहते मरूद तोड़ लिया, अमरूद खड़ा होगा पेटे का सारा बिना भाई का पूछे गरान दे, उसकी माँ ने उसका जूत मारे, और अमरूद ने छोरा लेके अगला मालिक के लेके गई, भाई तेरा अमरूद तोड़ लिया मेरा छोरा, और माफी चाहूं ले तेरा अमरूद। उन्हें बोला ताई एक अमरूद खातर छोटा हा बालक तेरा मार थपड़े लिया के भी जड़ी पड़की थी, न्यू बोली भाई तेरा आज एक मरूद में तो छत्ती का गाल दे, जे मैं इस गल को लेंदी तर कई और बड़ी चोरी करे, परसों और बड़ी चोरी करे, और मेरा छोरा इतना बड़ा अपराधी बन जाए, इस गांव में तो मन में कहना पड़े इतनी फांसी होनी चाहिए। ये रास्ते खुद मां बाप देखते, और यहां बहुत से भाई यूं सोचे हैं मैं अपराधी तो मिल गया, उसका गल्लावा भी मिल गया। न्यू भी मेरा पटिया गांव में भाई इस किस्म का मामला ये क्यों बढ़िया, मगर ये भाई फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं? हम इससे लिए संतुष्ट नहीं मेरे भाइयों।
यू बीज बहुत गंदा बीज लाके आज हमारा बुढ़ाना के अंदर तो हत्या हुई, मगर जिस दिन यू बीज पेटा बन गया, इस हरियाणा में कोई गांव मिसा नहीं बचेगा जड़ा भाईचारा बच रहा होगा। हम तो 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सबका इज्जत सम्मान करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक फायदा उठाते होंगे वो तो जाति जुती की बात करते होंगे, आम आदमी तो जात तक कोई लेना देना नहीं। एक ही सीधी सी कहानी अगर 19-21 हो जा करती किसी भैया में क्या करने भाई, समझ करो गणेश सियाने ना बनो, शेर गब्बर का सारा बनना शेर का सारा, यह कहावत कया करते सारे बूढ़े, यानी एक दूसरे बिना हम अधूरे हैं। मगर आज कुछ राजनीतिक लोगों ने और कुछ स्वार्थी जो एनजीओ टाइप के लोग हैं उन्होंने गैंग खड़ी कर दी, दो शब्दों का इजाद किया और यहाँ के अंदर ये 2 साल जिस दिन से रहे उसी दिन से भाईचारा खराब हो गया। दलित और दबंग ये कड़े थे ना, हम तो भाई थे, चाचे थे, ताऊ थे ना, हम दबंग थे ना दलित थे। होना कड़िया हिंदुस्तान में, हरियाणा में नहीं थे। भाइयों मैं उस दिन भी बोल के कहा था अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता। हमारी मांग अपराधियों को गिरफ्तार करने की है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं है। हम हरियाणा प्रदेश में जो बीमारी फैला रखी है राजनीतिक लोगों ने, उसके खिलाफ है। हम जितना सम्मान सर छोटू राम का करते हैं उससे 10 गुना सम्मान हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम ज्योतिबा फुले का करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम रविदास जी का, कबीर जी का भी करते हैं। परशुराम जी को भी अपना भगवान मानते हैं। महारंद जाति थी नहीं कभी। आज हमारे को जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, मेरी प्रार्थना में 36 जात के भाई बैठे हैं, हमने देखिए जातीय संगठन बन के सबने अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, संविधान में दे रखा है। अपने अपने मांगेंगे, देना सरकार ने है, मांगना संगठन ने। मगर पहचान की राजनीति के नीचे जो चीजें छुप करके चलाई जाती है उन तक बचना है भाई। हमने अपना भाईचारा बना के रखना है। एक बात मैं आप सारे लोगों से पूछूं भाई, कोई आदमी किसी दूसरा काम में जाया करता, चलो सिंगल आदमी तो आजकल नहीं रहे वो रिवाज, बारात किसी दूसरा काम में जावे, जाके के पूछा रजमन बुढ़ाना की बारात बिकी, जाके बुढ़ा बराती के पूछेंगे भाई हमारे गांव की छोरी बताओ, किसी ने न्यू कहा जाट जाटा ही बताओ, किसी ने न्यू कहा बामण बामणा ही बताओ, किसी ने न्यू कहा चमार चमार की बताओ या धारक धारक की बताओ, सारे न्यू कंधे में बुढ़ाना गांव की छोरी बताओ। क्यों देते हो रुपया? बेबे मान के रुपया देते हैं। आज जिसका ब्याह रखियो बटे नहीं होता अपना, उसका एक अलग मैसेज होता है। उसका मैसेज ये है कि जाति और धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, यह मेरी बेटी है और इसके दुख दर्द का मैं साथी हूं। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाए। भाइयों कल हम पंचायत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा शांति प्रिय तरीके से जल्दी हल हो जाए। बहुत से भाई न्यू भी कहते हैं लंबा चलेगा धरना, इब्बे में नहीं ठांदे, वो उनकी सोच हो सकती है। पंचायत की सोच ये है अगर ईद में हमें न्याय देने का की तसल्ली दे दे को ईद हम 5 मिनट भी गुजरा
मगर हो ठोस बातें, हो ठोस न्याय, मिठी गोली लिपा पोची चलना को नहीं। आंदोलनकारी की अपनी एक भाषा होती है। परसों एसपी साहब की बात से मैं थोड़ा दुखी था, मैंने थोड़ी सी बात नहीं बता दी। एसपी साहब बड़े बड़े का घमंड चकनाचूर हुआ है इस खास में। एक आधा भाई ने कहा आपने न्यू क्यों कहा एसपी के घमंड में है, और एसपी थाली ले खड़िया भाई घमंड में है इसीलिए नहीं कर रहा। और भाई किसी भाई में आपत्ति हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम आंदोलनकारी हैं। पंचायत में पंचायत की भाषा बोलेंगे, आंदोलन में आंदोलन की भाषा बोलेंगे। एसपी साहब दिमाग में ठीक कर ले, कुर्सी आई गई, हम अड़े थे, अड़े हाँ अड़े रहेंगे। आपकी इको की वजह से यह मामला उठ रहा। अगर आप ईमानदारी से काम करते, हो सकता है हमारी मांग में कमी हो, आकर बता कुकर कमी है। हमने यही तो कहा था, ये बता ये दोषी है निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो क्यों है। हम तो नहीं बताने लग रहे दोषी है, न्यू 10 कारण देने लग रहे आपको, ये इस तरह हम इसको दोषी मानते हैं। तुम निर्दोष का एक कारण बता दे आके। अरे एक भाई दूर बैठे बैठे वीडियो डालना, सरदार जी भी दिख गया, हमने इसके चैनल पर भी आ गया। तेरा गांव है भाई, उसका हमारा गला नहीं बन दियो, तेरी खाप है। पंचायत मानते किसी ने रुक गया। अगर तू निर्दोष है पंचायत में आकर बता, मेरा बेटा रहने भाई हमें कहने लग रहा, सारा बिटाना काम कहने लगा तू दोषी है, और तो दूर तक वीडियो गिरे है डालते किसी ने रुक गया। भाग इसलिए रहा क्योंकि तू झूठा है। आंख नहीं मिला सकता तो भाईचारा के सामने, अगर आंख मिलाने की हिम्मत होती तो गांव में आता, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लाग के मारा फिरे, सारा भाईचारा इकट्ठा कर ले। 10 आदमी अगर जाओ तो वो मेरे पे गलत लाग रहा, चाचा मेरे पे गलत लाग रहा है, तेरे तो 16 काम बस बैठे है, और आसपास के भाईचारा भी बैठा है, बुटाना काम बैठा है, लेकिन तू झूठा है इसलिए नहीं आ रहा। अगर तू सच्चा होता तो भाईचारे में आके कहता मैं मेरा पेटा भर लो। भाई हम बड़े दुखी हैं, और या अलग अलग दुख, पहला नालून पुलिस तो दुखी थे, एसपी तो दुखी हो गए। आज परसों में बोल के गया था, मैंने उम्मीद थी प्रदेश का डीजीपी आईजी संभाल लेगा इस बात में, वो भी नहीं संभाल रहे। सरकार संभाल लेगी, सरकार भी नहीं संभाल रही। भाई हम के बतावा इस बात का रिजल्ट कड़े तक जाओगा, लेकिन ये सच्चाई है भाई, न्याय बिना हमारे पे गरा नहीं जाएगा। हमने न्याय चाहिए, हर हालत में चाहिए, सच्चा न्याय चाहिए। भावना में बह के भी कोई फैसला नहीं किया करते। सच्चा न्याय, हमने एक भी अगर गलत मांग लिख रखी है तो आके बता दे तेरी गलत है, हम उसके 10 लॉजिक देवांगे, तेरी बात अच्छी होगी, तेरी मान लेंगे, मारी होगी मारी मान ली, मगर न्यू नहीं, इग्नोर ना करे। अरे भाईचारा बैठा रहे और तो गोला पे व्याऊ करता राखी दड़िया पाए जाए, इग्नोर ना करे, अच्छी सी बात नहीं है। मारा पे घनी चीज देनी है, चीज उठे को नहीं भाई। कल भाईचारा इकट्ठा करांगे, सारा भाईचारा में अपना दर्द रोवांगे, आगे जो बड़ा भाईचारा कहेगा उसी हिसाब से फिर बात में आगे बढ़ावांगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिख गई हो मैं माफी चाहूंगा।